हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो मिड टर्म के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं हाफ ईयरली के, उसी के सिलेबस के रिगार्डिंग रहेगी। और ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल रहेगी, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी वीडियो बना दी। इसमें आपको मैंने सब्जेक्ट सारे दिखाए थे कि कौन कौन से आपका सिलेबस है, क्या क्या कितना आ रहा है। और आप ये जानते भी होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग जो है वो 15 अप्रैल तक चलेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैथ का सिलेबस दिखाऊंगा, फिर इंग्लिश का, फिर हिस्ट्री का, फिर साइंस का, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। ठीक है, ये सारे के सारे सिलेबस आपको इसमें दिखाए जाएंगे और संस्कृत भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गणित के बारे में देख रहे हैं। तो जो गणित है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो है चैप्टर नंबर जो 1 आ रहा है वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, दूसरा है आपका बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ये आपका। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, मैंने इसके ऊपर वर्कशीट भी बना रखी है और अलग से चैप्टर्स की भी वीडियो है जो लगभग 1 साल पुरानी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है सब्जेक्ट्स की। तो बच्चों ये आपका हो गया मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, हिंदी मीडियम में आप ये देख लीजिए अच्छे से। अब उसके बाद मैं आपको सिलेबस जो है नेक्स्ट दिखा रहा हूँ इंग्लिश का। अब ये दूसरा सिलेबस दिखा रहा हूँ, दूसरे नंबर पर इंग्लिश का दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है और ये आपकी बिहाइव की बुक है। इसमें आपका द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माई चाइल्डहुड। देखिए जो साउंड ऑफ म्यूजिक है इसमें आपके 2 लेसन है, वो दोनों के दोनों ही आपके आएंगे। ठीक है, एक जो है आपका एवलिन से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा आपके जो बिस्मिल्लाह खान है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, और जो लॉस्ट चाइल्ड है उसमें आपका द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, मतलब ये जो मोमेंट की बुक है उसमें द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स और हैप्पी प्रिंस ये हैं। और ग्रामर सेक्शन में आपको टेंसेस, मोडास और डिटर्मिनर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रीडिंग सेक्शन में आपकी अनसीन पैसेज आएगी, मतलब जो आपने कभी पढ़ी नहीं वो आएगी। फैक्चुअल पैसेज आएगी, कोई फैक्ट से रिलेटेड आएगी, फैक्ट से रिलेटेड आएगी, या कोई केस बेस हो सकता है, जैसे जिसको आप एनालिसिस करोगे उसके ऊपर बेस पर जो है रीडिंग सेक्शन आपका आएगा, पैसेज आपकी आएगी। ठीक है, राइटिंग में आपका जो एक पैराग्राफ आएगा डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई इवेंट दे दी जाएगी, ठीक है, तो आपको उसके बारे में लिखना है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे रेलवे स्टेशन के बारे में हो सकता है, किसको पूरा डिस्क्राइब करो, आपने कभी गए थे, आपको जाने का मौका मिला, या कोरोना के टाइम पर आपने किस प्रकार से अपना पूरा दिन बिताए, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम को फेस करा, इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डायरी एंट्री तो आपने बहुत सारी वर्कशीट में देखी हैं। ठीक है, वो सब उनमें से कोई भी आ सकती है। ठीक है, पोएट्री सेक्शन में द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ और अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, जिसमें सेंट पीटर होते हैं जो धरती का चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है, एक लेडी को कहते हैं कि भाई मुझे फूड दे, लेकिन वो इतनी ग्रीडी होती है, उनको प्रोवाइड नहीं करती है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बच्चों इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अब 3rd नंबर पर जो है मैं आपको साइंस का सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ। देखिए 3rd नंबर पे मैं आपको साइंस का ये सिलेबस शो कर रहा हूँ। और साइंस में तो आपको जो है ना ये बहुत ही कम चैप्टर आ रहे हैं, 2nd, 5th, 8, 9 और 13। ठीक है, तो देखिए पहला पदार्थ है। ठीक है, तो ये आपका है पहला चैप्टर, और जो कि रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर ये आपका 2 आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्या तो चैप्टर नंबर 2 आपका आएगा। ठीक है, 1 चैप्टर नहीं आ रहा, तो चैप्टर नंबर 2, 5, 9, 8 और 13 ये चैप्टर हैं आपके। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसी से रिलेटेड है। और देखो एक बात और आपको बता दूं कि साइंस में जो इस बार जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एक्टिविटीज़ दे रखी है ना, उसको भी आप जरूर कीजिएगा कि कौन सा किस में कलर चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप थोड़ा सा चैप्टर्स के अंदर से ज़्यादा आया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको दे रखे हैं ना, तो इससे रिलेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करना, क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रभाव हुआ, तो आप ये भी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया चैप्टर नंबर जो है 2। इसमें बता दें कि मेन ये सब क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, तो आप जिसमें भी एक्टिविटीज़ हैं जरूर करना। उसके बाद आपका ये ठीक है चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जो आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, इसमें जो आपका प्रयोग दे रखा है प्याज की झिल्ली, मानव के कोपल, तो ये भी जरूर कपोल जो है क्यूब कला, इसको भी आप देख लेना, इसको आप लीव मत करना। ठीक है, बाकी तो मेन में भी बता रखा है कि किस किस कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए चैप्टर नंबर 5 में। फिर उसके बाद देख सकते हैं जो है फिजिक्स से रिलेटेड है आपका चैप्टर नंबर 8 गति। ठीक है, बल और तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम।
ये दोनों चैप्टर जो है आपके फिजिक्स से रिलेटेड है, और बायो का फिर चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया से होने वाली मेन, आप ये वर्कशीट अगर सारी कर लेंगे तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। और आप इधर उधर की अभी सैम्पल पेपर में मत जाओ, आप सबसे पहला काम ये करो कि अपनी बुक की प्रिपरेशन, दूसरा वर्कशीट करो, उसके बाद सपोर्टिंग मटेरियल, उसके बाद कि सैम्पल पेपर में जाना, ठीक है। सैम्पल पेपर से ये होता है कि आपको पूरा पेपर का आइडिया मिल जाता है, ठीक है, पेपर कैसे है। तो वो आप जो CBSE की तरह जो पेपर इशू किए जाते हैं उन्हीं को देख लेना, ठीक है। तो बाकी अगर वो होंगे तो वही मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊँगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि साइंस में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। अब चौथे नंबर पर मैं आपको SST का सारा सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप SST का सिलेबस देखिए ये SST का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें इतिहास की जो आपकी बुक है उसमें जो है कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आएगा। भूगोल में से आपको 20 मार्क्स का आएगा। लोकतंत्र में से आपका 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जो आपकी सिविक्स की बुक है। और जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें भी 20 मार्क्स का है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री में सिर्फ एक लेसन जो है ना, जो एक लेसन है आपका वो ही 20 मार्क्स का है, क्योंकि हिस्ट्री में केवल आपका जो है एक ही चैप्टर आ रहा है, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। और जो ज्योग्राफी है उसमें आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो है आपका 4। एक बात आपको और बता दूं कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना आपका भूगोल का, आपको उसमें क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने, केवल आपके चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ मैप वर्क आएगा। एक बात और सुन लो मेरी बात, कि आप ये मत सोचना कि सर ने हमें बता दिया कि चैप्टर नंबर 3 में से मैप वर्क आएगा तो केवल इसी में से मैप आएगा, नहीं, आपका हिस्ट्री में से भी मैप का कुछ काम आएगा। तो ठीक है, जो आपने वर्कशीट में करे हैं ना सारे उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे कर लेना, ठीक है। उससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख लेना, ठीक है। तो आपको जो है मैप हर चैप्टर से करने हैं, जिस चैप्टर में मैप है। और दूसरा जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से केवल आपको मैप कवर करना है, आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखो पहले आपको मैंने बता दिया इतिहास का, कि इतिहास में से चैप्टर नंबर 1 ही आ रहा है एक, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, और ये 20 मार्क्स का है, ठीक है। अपनी ठीक है ना, कैसे आपको परसेंटेज अच्छे से बढ़ानी, इस बात को ध्यान रखो। सबसे पहले हिस्ट्री का शुरू करो, 20 मार्क्स के पक्का हो जाएंगे, क्योंकि भूगोल में 4 चैप्टर करोगे तब जाकर 20 मार्क्स बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये मैंने भूगोल का बता दिया, ज्योग्राफी का बता दिया। उसके बाद आ जाइए सिविक्स पर, यानी कि लोकतांत्रिक पर। तो लोकतांत्रिक में देखिए चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आ रहा है आपका, और ठीक 2 ही चैप्टर आ रहे हैं खाली। लोकतांत्रिक में कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके, 2 ही आ रहे हैं, और 2 जो है टोटल मिला के 20 मार्क्स के। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, इस तरह से प्लानिंग बना के चलिए, ठीक है। अर्थशास्त्र में भी 2 ही लेसन आ रहे हैं, ये भी 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। बाकी वो कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अभी पेपर जो आपका 80 वाला ही आएगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको पूरा आइडिया दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है अब उसकी जो है इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हमारा 5वें नंबर पर रहेगा, और 5वें नंबर का जो सब्जेक्ट है हमारा वो हम हिंदी का बताते हैं। देखिए हिंदी ना 2 टाइप की होती है, हिंदी ए और हिंदी बी। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी बी का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी बी ज़्यादातर जो है प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उन्हीं में फॉलो की जाती है, हिंदी ए जो गवर्नमेंट स्कूल में होती है। बाकी आप फिर भी एक बार अपने चैप्टर्स ये मैच कर लीजिए कि आपके चैप्टर्स हैं या नहीं हैं, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा सिलेबस है, कौन कौन सी ग्रामर है, पर्याय शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारा का सारा जो है हिंदी में आ रहा है। हिंदी में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये आप हिंदी बी फटाफट देख लीजिए, ठीक है। तो अब मैं हिंदी ए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हिंदी आप जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। अगर आपको जो है ना PDF चाहिए होगा तो वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। अब हिंदी ए देखिए फटाफट। देखिए ये हिंदी जो है ना ए है, ठीक है। तो हिंदी ए में आपके 2 बैलों की कथा, लासा की और सावले सपनों की याद आ रहा है, ठीक है। काव्य खंड में साखियाँ एवं सबद, सवैये और क्यादी और कोकिला, ठीक है, ये आपकी पोयम है काव्य खंड। गद्य मतलब जो आपके लेसन होते हैं वो हैं, ठीक है। कृतिका में मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी आ रहा है, ठीक है। और ग्रामर में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद आपने देखा होगा, सारा वर्कशीट में ये आ रखे हैं, तो वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रिवीजन पे भी आपकी आ रही है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थालंकार, संकेत बिंदु के आधार पर सम सामयिक एवं व्यवहारिक जीवन, मतलब आसपास का जो जीवन है, ठीक है, उसके आधार पर आपको संकेत दिए जाएंगे, तो आपको अनुच्छेद लिखना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र आएगा और संवाद आएगा, इन दोनों में ऑप्शन आएगा, दोनों में से एक करना होगा, ठीक है। तो लघु कथा लेखन भी आ सकते हैं कि आपको शॉर्ट स्टोरी बनाने को आ सकती है, और आपको पता है पैसेज जो है वो आएगी, ठीक है। पठित भी आएगी, अपठित दोनों आएगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया हिंदी का, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है अब मैं आपको जो है संस्कृत का सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ये संस्कृत का सिलेबस है,
ठीक है। तो संस्कृत के सिलेबस में आप देख सकते हो जो श्यामशी आपकी जो बुक है उसमें आपका दूसरा पार्ट आ रहा है जो स्वर्णकाक का होता है, किस तरीके से एक लड़की बिल्कुल दयालु होती है तो उसको कितना कुछ मिल जाता है और जो लालची होते हैं उसे कुछ नहीं मिलता, है ना। इस तरीके से हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। इसमें ये शिक्षा दी गई है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जो कि आप जीवन में हमेशा सीखते हैं जीवन में सफल होने के लिए। फिर उसके बाद जो है प्रथम भाग में 5वां पाठ आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 9वां पाठ आएगा और इस तरीके से संधि के विच्छेद आएंगे, जो संधि विच्छेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता रखे एग्जाम्पल भी कौन कौन सी विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, ये सब संधि के प्रकार आएंगे, ठीक है। और प्रत्यय भी आएंगे आपके, तो प्रत्यय कौन से आएंगे, कतवा वाला, तुबन वाला, ठीक है, और कता वतु वाला, ठीक है, ये सारे प्रत्यय हैं। उसके बाद कारक आएंगे, ठीक है। कारक में आपको उपपद विभक्त करना, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, तो ये सारे के सारे यहाँ आपको बता रखे हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट शब्द रूपाणी आएंगे, पुल्लिंग, अकरंत और बालक वत के आएंगे। तो आपको पूरा लिखने नहीं होते, फिलअप जो है जैसे कि आपने पेपर भी दिए होंगे 8वीं में वैसे ही फिल करने वाले आपके आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका संस्कृत का हो गया, ठीक है। अब मैं आपको उर्दू का दिखा देता हूँ, ठीक है, और पंजाबी का रह गया, ठीक है, दोनों का देख लो। देखिए सबसे पहले मैं आपको उर्दू बी का दिखाऊंगा, फिर उर्दू ए का दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उर्दू बी है, ठीक है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उर्दू ए है। तो आप दोनों फटाफट सिलेबस यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा सिलेबस है, यहाँ शो किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से आपके लेसन आ रहे हैं यहाँ सारा दिखाया गया है, ठीक है। कौन कौन से आपके ग्रामर हैं सब यहाँ शो किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका उर्दू का हो गया। ये मैंने आपको उर्दू बी का दिखाया, अब उर्दू ए का देखिए फटाफट। देखिए मैंने अभी आपको उर्दू बी का दिखाया था, अब ये उर्दू ए का सिलेबस आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सारा जो है सिलेबस है यहाँ शो किया गया है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और जो भी है इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद अब हम जो है आज का जो है पंजाबी का दिखा देंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फटाफट अब आप पंजाबी का देख लीजिए। देखिए पंजाबी का है, ठीक है, और मिड टर्म का है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने लाइक ना किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इतना तो बनता ही है ना। तो आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो मैं लेकर आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है। और उम्मीद है आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में जो बताए, कमेंट पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप काफ़ी इंस्पायर करते हो, तो ऐसे ही लगे रहना, ठीक है। और अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपना पूरा जीवन सफल करना। फिर मिलेंगे बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।